नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज बात करेंगे ऐसे एक प्रकरण की जो देश भर में चर्चा का विषय बना और लगातार बना रहा साल दर साल। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में ताजा अपडेट यह है कि पोक्सो के तहत उनके खिलाफ दर्ज केस अब कोर्ट ने बंद कर दिया है। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया आरोप झूठा पाया गया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि हमने आरोप गलत लगाए हैं, मामला वापस ले लिया। कोर्ट ने मुकदमा बंद कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब भी कुछ हो सकता है? यानी कि दूसरे पक्ष की उम्मीदों पे बात करें, वो उम्मीदें जो सड़क से संसद तक गूंजी, जो दावे किए गए, वो दावे एक एक करके धराशायी होते गए हैं। उसी तरह से जैसे जो रेसलिंग बाउट में प्रतिद्वंदी पहलवान चित होते हैं, उसी तरह से। तो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस को बंद कर दिया है और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से जो एफआईआर दी गई उसे स्वीकारा है। तो आपको याद होगा कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर अध्यक्ष रहते हुए यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 2 एफआईआर इसमें दर्ज की गई थी। तो सवाल ये है कि पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एक कानून है जो नाबालिगों के यौन शोषण के खिलाफ सजा के प्रावधान तय करता है। 2023 में एक नाबालिग पहलवान के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें उन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि उन पर और उनकी बेटी पर गलत आरोप लगाने का दबाव था। यानी कि मामला पॉलिटिकल था क्योंकि चुनाव आसपास था और इसमें मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए। ब्रजभूषण सिंह जो है वो गोंडा जिला जो है वहाँ के रहने वाले हैं और कैसरगंज से सांसद थे। अभी उनके बेटे सांसद हैं और बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक दबदबे वाले सांसद को किस तरह से घेरा जाए और उस घेरे जाने के बाद किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया जाए। न केवल चुनाव को बल्कि रेसलिंग फेडरेशन जो है उसमें किस तरह से एक वर्ग विशेष की एंट्री हो, ये बड़ा सवाल है। अब एफआईआर स्वीकार हुई है, उसके बाद पुलिस में हालांकि अपनी जांच में अन्य पहलवान और कोच से भी पूछताछ की, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले। जून 2023 में पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर दी और 26 मई 2025 को कोर्ट ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये केस दोबारा खुल सकता है? तो लीगल प्रोसीजर ये कहता है कि केस तो बंद हो गया है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। हालांकि पुलिस की ओर से अंतिम प्रतिवेदन यानी कि फाइनल रिपोर्ट, अंतिम क्लोजर, एफआईआर जिसे कहते हैं, उसे लगा दिया है। लेकिन कोर्ट को लगे कि पुलिस ने पीड़ित के साथ न्याय नहीं किया है तो इसे केस को दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस अगर कोई नया सबूत पेश करती है तो फिर से जांच शुरू की जा सकती है। पीड़ित भी प्रोटेस्ट पिटिशन के जरिए कोर्ट में केस फिर से चालू करने की मांग कर सकते हैं। और अब दूसरे केस की अगर बात करें जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, इसमें 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। अप्रैल 2023 में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें पूर्व महासचिव विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। अब इन आरोपों में बताया गया कि भारत और विदेशों में बीते 10 वर्षों में कई बार ब्रजभूषण सिंह ने इन पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। और मई 2024 में कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354A के तहत चार्ज फ्रेम किए, यानी छेड़छाड़ जैसे आरोप थे। और एक महिला की शिकायत को छोड़ के बाकी 5 की शिकायतों को इसका आधार बनाया गया और विनोद तोमर के खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धाराएं लगाई गई। ब्रजभूषण सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो निर्दोष हैं। उन्हें अगस्त 2023 से जमानत मिली हुई। इस केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और जमानत याचिका का विरोध भी नहीं हुआ। हालांकि इस वक्त कोर्ट में अभियोजन पक्ष गवाह और सबूत पेश कर रहा है। तो सबसे पहले 2023 की जनवरी में ये मामला सामने आया था जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे नामी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने टालमटोल की। फिर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची जहां कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह पर पोक्सो का केस तो बंद हो गया है, लेकिन दूसरा केस अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि अदालत में पेश किए जा रहे सबूत और गवाहों के आधार पर आगे क्या निर्णय आता है।